आज बात उस रूहानी पल की जब पूज्य गुरुजी ने शाह सतनाम जी धाम में पहला सत्संग फरमाया और 13,000 से ज्यादा लोगों को नामदान देकर उनका उद्धार किया। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अक्टूबर माह के उस शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे पूज्य गुरुजी ने परमपिता जी की मेहर से परमपिता शाह सतनाम सिंह जी धाम का मुहूर्त बहुत ही हर्षोल्लास से किया। शहंशाही सिंहासन अत्यधिक सुंदर सजाया हुआ था। दयालु दातार प्यारे पिताजी साध संगत को दर्शन देने के लिए मजलिस में आकर स्टेज पर विराजमान हो गए। भजन मंडली ने सच्चे मुर्शिद जी के साध संगत में पधारने से साजों से बहुत ही सुंदर सुरीली धुनें बजाकर वातावरण को अत्यंत सुहावना कर दिया। पूज्य गुरु जी ने अपने प्यारे बच्चों को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा आशीर्वाद देते हुए सभी का अभिनंदन किया। उसके उपरांत 5-6 कविराजों ने सदगुरु प्यार के शब्द बोले। इस उपरांत पूज्य गुरुजी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या कर सभी के दिलों को और ठंडक पहुंचाई। 31 अक्टूबर 9 बजे सत्संग का कार्यक्रम था। उस सत्संग में बहुत ही अधिक साध संगत आई हुई थी, यानी भंडारे जितनी साध संगत थी। सत्संग की समाप्ति के बाद शहंशाह जी ने 13,000 से ज्यादा जीवों को नाम की अनमोल दात प्रदान कर उन सभी का उद्धार किया। नवंबर 1993 वीरवार को शहंशाह प्यारे पिताजी डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा यूपी के लिए रवाना हो गए। जाते जाते रास्ते में हांसी के प्रेमी सुखवीर सिंह एक्सियन के घर अपने पवित्र चरण टिकाकर उनके घर को पवित्र किया। सारी साध संगत को दर्शन दिए और सुखवीर सिंह के समस्त परिवार की कुशलता पूछकर उन्हें बेअंत खुशियां प्रदान करते हुए वहां से चल दिए। शहंशाह जी रोहतक सोनीपत होते हुए यमुना नदी के पुल पर पधारे। वहां शहंशाह जी को आगे ले जाने के लिए यूपी की साध संगत आई हुई थी। वहां पर एक प्रेमी परम प्यारे हजूर पिताजी के पास प्रेम में एक मूली लेकर आया और प्रार्थना करने लगा, पिताजी आप यह मूली खा लो जी। इस पर दयालु दातार जी ने फरमाया, भाई ये मूली सेवा समिति वालों को दे दें। इसके बाद शहंशाह जी आगे यूपी दरबार में जा पधारे। यूपी दरबार में शहंशाह जी के दर्शनों के लिए काफी संगत आई हुई थी। प्यारे प्रीतम सच्चे पातशाह जी ने सभी की कुशलता पूछने के बाद साधु भाई नादान सिंह से पूछा, नादान सब्जी कौन सी है? वह कहने लगा, पिताजी आलू उल्लू चाचू बनाई है। सारी साध संगत नादान की सादी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। अगले दिन शहंशाह जी ने जोश से सत्संग फरमाया। उस दिन सत्संग में यह कवाली बोली गई, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तब शहंशाह हजूर पिताजी ने फरमाया, चलो भाई सभी हमारे साथ सरसा चलो, वहां सेवा करना और साथ दर्शन भी करना, यानी सभी जी भर के देख लेना। इस पर सभी चुप हो गए। किसी से भी यह नहीं कहा गया कि पिताजी हमें साथ ले चलो। सारी संगत में केवल एक मिस्त्री राम सिंह ही खड़ा होकर कहने लगा, पिताजी मुझे अपने साथ ले चलो। तब हजूर पिताजी ने फरमाया, तू तो भाई अब भी वहीं से हमारे साथ आया है। इसके बाद शहंशाह जी ने नाम अभिलाषी जीवों को नामदान प्रदान किया। शाम को शहंशाह जी सभी सेवादारों को तेरावास में बुलाकर प्रसाद दिया और बहुत ही हंसाते हुए अत्यंत खुशियां प्रदान की। उसके बाद सभी को आज्ञा देकर शहंशाह जी तेरावास में चले गए। अगले दिन सुबह 8 बजे यूपी दरबार से रवाना होकर शहंशाह जी हिसार होते हुए सतनामपुर धाम गंगवा में पधारे। वहां दरबार में आई हुई सारी साध संगत का दुख सुख जान लेने के बाद सभी को अनंत प्यार दिया। शहंशाह जी ने वहां खाना खाया और सारी सेवा समिति तथा सद्ब्रह्मचारियों ने भी वहां लंगर भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद प्यारे पिताजी वहां से रवाना होकर सरसा दरबार में पहुंच गए। सरसा दरबार में साध संगत को दर्शन देने के बाद सभी सद्ब्रह्मचारियों को तेरावास में बुलाकर प्रसाद दिया और आज्ञा देकर आप जी तेरावास में चले गए। अगली सुबह पूज्य गुरुजी ने सरसा दरबार से पंजाब के कई गांवों में दर्शन देने का कार्यक्रम फरमाया। सबसे पहले सच्चे पातशाह जी कालावाली मंडी में प्रेमी कृष्ण सिंह सराफ के घर पहुंचे। जब अचानक पूज्य गुरुजी उनके घर गए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे सब अपने आप को जैसे भूल ही गए। बहन बचनी हजूर पिताजी के आने की खुशी में हंसने लगी। उससे कोई भी कोई चीज मांगता तो वह हंसती ही जाए।
चद्दर मांगे तो भी हंसे, पानी मांगे तो भी हंसे। पर जितना समय पूज्य गुरुजी उनके घर पर रहे वह हंसती ही रही। शहंशाह हजूर पिताजी उनके सारे परिवार को बेअंत खुशियां देकर आगे गांव त्योना पुजारिया में प्रेमी भाई सुखविंदर सिंह के घर रुके। उन्हें भी पूज्य पिताजी के आने का कोई पता नहीं था। जब शहंशाह जी अचानक उनके घर पधारे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूज्य गुरुजी ने उनके परिवार को अपने पास बैठाकर बेअंत खुशियां बख्शिश की। इसके बाद भाई अमरजीत के घर चरण डाले और सारी साध संगत को दर्शन देकर प्रसाद भी दिया। कुछ समय वहां रुकने के बाद पूज्य गुरुजी आगे नसीबपुरा में प्रेमी मलकीत सिंह के घर पधारे। उनके परिवार और गांव की समस्त साध संगत को दर्शन देकर निहाल किया। उसके बाद आगे बठिंडा में डेरे की जमीन पर पधारे। वहां सारे खेत में घूमने के बाद पूज्य गुरुजी पटड़ी पर कुर्सी रखकर उस पर विराजमान हो गए। वहां काफी फोटोग्राफी हुई और उसके बाद प्रेमी राजकुमार स्पुत्र वेद प्रकाश जी के घर चरण डाले। वहां उनके घर काफी साध संगत इकट्ठा हो गई। पूज्य गुरुजी ने सभी को दर्शन देकर निहाल किया। शहंशाह जी उनके घर खाना लेकर आगे गांव बहमन दीवाना में प्रेमी नक्षत्र सिंह सेवा समिति वाले के घर जा पधारे। उन्हें भी पूज्य पिताजी के आने की इतनी खुशी हुई कि वह सब कुछ भूल गए। वहां उनके घर बहन प्रेम ने चाय पानी बनाया। शहंशाह जी एक कमरे में विराजमान हो गए। वहां चाय पानी लिया और सारे परिवार को बेअंत खुशियां दी। शाम को वापस सिरसा दरबार शाह मस्ताना जी धाम में पहुंच गए। मजलिस में शब्दवाणी हो रही थी। शहंशाह जी आते ही स्टेज पर विराजमान हो गए। सारी साध संगत की राजी खुशी और दुख सुख सब पूछा। जब बहनों की बारी आई तो सभी एकदम खड़ी हो गई। न किसी की बात सुनाई दे और न ही बैठे। इस पर पूज्य गुरुजी ने फरमाया, भाई बैठ जाओ, इस प्रकार तुम्हारा काम ठीक नहीं। सभी को सिमरन करने के वचन फरमाए। आज शहंशाह जी मार्केट में दर्शन देने चले गए। वहां सद्ब्रह्मचारी भाई और मिस्त्री काम कर रहे थे, उन्हें दर्शन दिए। उसके बाद पूज्य हजूर पिताजी परमपिता शाह सतनाम सिंह जी धाम जाने लगे तो रास्ते में भट्टे वाले खेत में रुक गए। वहां पर बहनें गुलकंद बना रही थी। वह पूज्य गुरुजी के आने से बेहद खुश हुई। वहां सब ब्रह्मचारियों ने पूज्य गुरुजी के लिए एक गन्ना ला कर दिया। वह बहुत ही मीठा था। पूज्य हजूर पिताजी कहने लगे, भाई तुमने पहले तो कभी हमारे लिए नहीं भेजा। इस पर सब ब्रह्मचारी भाइयों ने माफी मांगी और कहा, पिताजी अब पहुंचाया करेंगे। इसके बाद शहंशाह प्यारे पिताजी परमपिता शाह सतनाम सिंह जी धाम में चले गए। 20 जुलाई 1994 उस दिन का सत्संग सचखंड हॉल में हुआ। शहंशाह जी ने अपनी प्यारी संगत को खुशियां प्रदान करने के लिए हंसाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसमें प्रेमी गुरदयाल सिंह जीवन वाले के साथ उसका साथी नहीं आया तो इसके लिए परम दयालु दातार जी ने उसके साथ शब्द बोलने के लिए भाई विजय कुमार बंसरी वाले को लगा दिया। उन्होंने शब्द बोला, तुसी नाम जपो भाई ओंदा रोज नवा दिन माड़ा। जब वह दोनों ये शब्द बोल रहे थे तो विजय कुमार अपने कान पर हाथ रखकर बोल रहा था। इस पर पूज्य गुरुजी बहुत खुश हुए और साथ संगत भी बहुत हंसने लगी। पूज्य गुरुजी के मुस्कुराने से हर शय महक उठती है। बहुत ही आकर्षक नजारा था। पूज्य गुरुजी ने उन्हें 2 शब्द इकट्ठे ही बुलवाए। इतने में प्रेमी मानसिंह कराई वाले वाला खड़ा होकर पूज्य गुरुजी से प्रार्थना करने लगा, शहंशाह जी मुझे भी शब्द बोलने का समय दो जी। पूज्य गुरुजी ने फरमाया, भाई तू भी ले ले, तू क्यों पीछे रहता है। आज्ञा मिलने पर भाई मान सिंह ने साथ संगत को काफी हंसाया। उसने बताया कि उसकी घरवाली बीमार हो गई। वो उसे परम पिताजी के पास लेकर आया। उसके दिल में वहम था कि उसके पीछे लाला वाला मलेर कोटले वाला लगा हुआ है, यानी ये दोनों लाला वाले तथा मलेर कोटले वाले भूत उसके पीछे लगे हुए हैं। तब पूज्य गुरुजी ने उसे फरमाया, जिस जीव ने पूरे सतगुरु से नामदान ले लिया है उसके पास लाला वाला या मलेर कोटे वाला तो क्या, उसके नजदीक तो काल भी नहीं आ सकता। भाई तू अपने मन से ये भ्रम निकाल दे और नाम का सिमरन कर, जो सभी रोगों की अचूक दवा है, यानी पक्का इलाज है। पूज्य गुरुजी के समझाने पर वह समझ गई और उसके मन का वहम वहीं खत्म हो गया। इस प्रकार वह पूज्य गुरुजी की दया दृष्टि द्वारा बहुत ही जल्दी ठीक हो गई। मान सिंह ने सारी बात सुनाने के बाद शब्द सुनाया, गल सुन लो पिताजी चितला के शहंशाह डंगूरी वालिया। मान सिंह ने इस शब्द में सारा हाल अपनी घरवाली का बताया और बहुत ही प्रेम से शब्द बोला। इसके बाद एक शब्द त्रिलोकी नाथ वर्मा ने भी बोला, जिसकी टेक है, जरा तू सोच भैया क्या है काम किया, नाम प्रभु न लिया। हजूर पिताजी ने वर्मा जी को खुद कहकर शब्द बुलवाया। वर्मा जी हरियाणवी रागनियों के कलाकार थे और फिल्मों में भी संगीतकार थे। पूज्य गुरु जी की आज्ञा द्वारा शब्द बोलकर उसे बहुत ही खुशी हुई।
शहंशाह जी ने सारी साध संगत को आज्ञा देते हुए सभी को जी आयनु कहा और स्टेज से उतरकर सेवादारों के पास चले गए। उन सभी की कुशलता पूछते हुए उन्हें खुशियां दी और सभी को प्रसाद देकर तेरावास में चले गए। जी ये थे पूज्य गुरु जी की रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप लाइक्स और शेयर्स लगातार करते रहेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा। हम लगातार आप तक इस तरह के रूहानी किस्से लाते रहेंगे। वहीं डेरा सच्चा सौदा व साध संगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। धन्यवाद।